गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 में हमारे दो क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इससे पहले वीडियो में। तो आज हम उन पर विचार करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अब तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने फिगर गिवन टू प्रूव पहले ही इस पर लिख दिया है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट क्या है कि दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं ABC और DEF, इस तरह से बनी हुई हैं। इनके वर्टिसेस ABC को DEF से जॉइंट किया गया है, से A को D से, B को E से और C को F से मिलाया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसमें उसने क्या दे दिया कि AB DE के इक्वल है और पैरेलल है, ये गिवन में आ गया। और BC देखो ये है BC आपकी, वो EF के ये EF है, इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और हमने प्रूव क्या करना, ये 6 पॉइंट्स उसने पूछे हैं कि इनको आप सिद्ध कीजिए, इनका प्रमाण दीजिए। नंबर 1 ABED ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम है। तो चलो पहले इसी पे समझ लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया क्या दे रखा, AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। थ्योरम 8.8 में मैंने समझाया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये एक ABED बन गई आपकी क्वाड्रिलेटरल, जिसका वन पेयर AB एंड DE इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। पहली बात सिद्ध हो गई। दूसरा BEFC अभी अभी मैंने बताया कि BC EF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो BCFEB आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। क्यों, अपोजिट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो गया इसका, इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट है AD पैरेलल CF, AD और CF। देखिए अभी हमने क्या करना है कि जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आपका क्या बन गया, AB DE के इक्वल भी था, पैरेलल भी था। अब AD और BE भी इक्वल और पैरेलल हो गए पैरेललोग्राम होने से। इसी प्रकार आपने BEFC को पैरेललोग्राम बनाया, BCEF पहले ही इक्वल पैरेलल हैं, तो आपका BE और CF भी इक्वल एंड पैरेलल हो गया। देखो AD इक्वल एंड पैरेलल BE और BE इक्वल एंड पैरेलल CF। तो क्या हो गया आपका, तो AD भी तो इसके इक्वल पैरेलल हो गया, जिससे क्या बन गया, ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो AD और CF इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, ओपोजिट साइड्स। तो अब हम इसको ACFD को, जो अभी अभी मैंने बताया कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है जी। और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो AC और DF भी इक्वल हो गए, ओपोजिट साइड्स। अब ट्राइंगल ABC को ले लें, ABD पहले गिवन है, AC और DF अभी हमने प्रूव कर दिया, BC और EF हमने पहले, देखो इसमें ये दे रखा, तो साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इस प्रकार से हम 6 के 6 प्रूफ दे सकते हैं। चलिए अब मैं 1 बाय 1 करके लिख करके आपको समझा रहा हूँ। पहले में लेना है, देखो ABED इन क्वाड्रिलेटरल ABED
ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई, इट इज गिवन। देखो ये दे रखा है, एक जोड़ा अपोजिट साइड्स का हो गया इक्वल एंड पैरेलल, तो इसलिए ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। पहली बात सिद्ध हो गई। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ए बी ई डी में, तो ए डी और बी ई इक्वल एंड पैरेलल, तो यहाँ पर नंबर 1 मैं लिख दूंगा। वैसे तो ये हमने प्रूव कर दिया, पर बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। चलो खैर कोई बात नहीं। दूसरा है आपका BEFC। BEFC इसमें भी देखो, तो हम लिखेंगे सेम जैसे ऊपर लिखा, इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, BC is equal to EF and BC is parallel to EF। दे रखा है, गिवन है। देखो ये दिया हुआ BC is equal to EF and BC parallel EF। BC और EF ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो ये किस वजह से होता है, इसे यहाँ भी लिख सकते हो, बाय थ्योरम 8.1, 8.8। तो इसलिए BEFC इज ए पैरेललोग्राम। रीजन वही थ्योरम 8.1 की 8.8 की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। थ्योरम 8.8 में यही लिखा हुआ है, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका। अब देखिए नंबर 3 पे ये क्या कहता है कि AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। AD और CF ये और ये। अभी जरा मैं लिखूं AD इज इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल BE। क्यों, इसका रीजन बताओ। AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल BE। देखो यहाँ पर क्या लिखा आपने, क्या सिद्ध किया, AB ED पैरेललोग्राम है, तो AD और BE क्या है, अपोजिट साइड्स, तो इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, BCEF, BCEF। नंबर 2 पे देखो पैरेललोग्राम है, तो क्या इसमें BE और CF जो है, BE एंड CF क्या ये इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। भाई ये पैरेललोग्राम है, तो ये तो पहले ही दे रखा था, इसी से तो सिद्ध किया था, और ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो सेम रीजन। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। अब ध्यान दो, AD और CF किसके इक्वल है, BE के। तो क्या AD और CF इक्वल नहीं हो जाएगा आपस में भी, दोनों AD भी BE के इक्वल है, CF भी। और यहाँ देखो AD और CF किसके पैरेलल है, BE के। तो क्या AD और CF पैरेलल नहीं हो जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था जो सिद्ध हो गया। नंबर 4 पे आप देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया ऊपर, देखो ये कर रखा ACFD
अगर इसके एक जोड़ा देखो AD और CF इक्वल एंड पैरेलल, देखो यहाँ सिद्ध कर रखा, तो क्या बन गया ये, इसलिए ACFD इज ए पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.8 का हवाला देते हुए बन गया। नंबर 4, AC इज इक्वल टू DF। अरे भाई अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC और DF तो पैरेलल हो इक्वल हो ही जाएंगे। नंबर 5, AC इज इक्वल टू DF, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। 5 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, सिद्ध हो गए। अब जरा मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूँ, जगह कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ट्राइंगल ABC, 6th पॉइंट है हमारा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC और DF में अभी अभी आपको पता है कि AB इज इक्वल टू DE। क्यों? गिवन, देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, गिवन मिटा दिया तो कोई नहीं। BC इज इक्वल टू EF, क्यों? देखो गिवन। और AC इज इक्वल टू DF, देखिए यहाँ पे C.5। तो क्या होगा, तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जी आपके 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये तो एक ही थ्योरम अप्लाई हुई है, उसका स्टेटमेंट, उसका रिजल्ट। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो इसे थोड़ा सा देखिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेपीजियम दे रखा है, AB CD, इसमें AB पैरेलल DC है और C से एक लाइन, ये कंस्ट्रक्शन है हमारी वैसे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा दिया गया है E तक। AB को आगे बढ़ाने से C को E पर काटती है। क्यों काटती है? क्योंकि C से AD के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा कर दी। अब हमारा गिवन क्या है, इन ट्रेपीजियम ABCD, मैंने ऑलरेडी आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब कुछ बता दिया था। AB पैरेलल CD, क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, और ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपका पैरेलल हो जाए देन इट इज़ ए ट्रेपीजियम। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं तो देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। केवल यही बेसिक डिफरेंस है। हमने प्रूव क्या करना है इसमें, और दे रखा है इसके साथ, इसने AD इज इक्वल टू BC, और इसने ये दे दिया कि AD और BC भी इसमें इक्वल है। तो इसने क्या प्रूव करवा दिया, इसने भी 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर 4 पॉइंट्स प्रूव कराए हैं। नंबर 1, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B सिद्ध कीजिए। नंबर 2, एंगल C और एंगल D को इक्वल प्रूव कीजिए। नंबर 3, ट्राइंगल ABC
जो ये यहाँ बना लेंगे बाद में। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए ट्राइंगल बी ए डी के। और चौथे में इसने कहा है कि डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये प्रूव कीजिए। ये 4 पॉइंट्स इसने कहा कि सिद्ध करने के लिए। तो हम 1 बाय 1 करके अब इसे को समझेंगे। जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे और जो पीछे हम प्रॉपर्टीज़ थ्योरम के स्टेटमेंट्स के रूप में पढ़ के आए हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है एंगल ए इज इक्वल टू बी, ए और बी के थोड़ा सा मैं पार्ट्स कर लेता हूँ, इसको 1 और 2 लिख लेता हूँ जो बाद में आपको। अब ज़रा देखिए क्योंकि ये अच्छा इसमें कंस्ट्रक्शन और है वो भी लिख लें। थ्रो सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DA which intersects AB at E when produced। ये आपका आ गया जी गिवन, ये टू प्रूव और ये कंस्ट्रक्शन। अब चलिए हम इसके प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ नंबर 1 के लिए अब देखिए ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया और AECD के पैरेलल, भाई पैरेललोग्राम बनेगा ना, क्योंकि ये तो दे ही रखा है, ये पैरेलल दे रखा है, ये हमने बना लिया तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो यहाँ पर देखेंगे इसका और इस एंगल का सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स हो गए, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल हो गए। इसमें AE ट्रांसवर्सल है। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं इसमें एंगल 1 और 2 ये भी 180 के लीनियर पेयर, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ADC के भी इक्वल हो जाएगा और ADBC के इक्वल दे रखा है, दोनों इक्वल हो गए 2 और एंगल ही इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमारा काम हो गया। देखिए अब मैं समझा रहा हूँ आपको। AD पैरेलल EC बाय कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर लिखेंगे आप AE पैरेलल CD, क्योंकि AB पैरेलल CD दे रखा है तो ये इसका AB पार्ट हो गया एक AE का, तो ये भी आपका जो है पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए AECD इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं AECD के और ADEC के पैरेलल। ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये गिवन में पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू EC, कारण ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स। तो अब AD इज इक्वल टू BC दिया है, गिवन लिखा है कि AD BC के इक्वल है। अब कृपया यहाँ ध्यान दे लें कि ये BC और EC दोनों AD के इक्वल हैं कि नहीं, तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एक ही साइड के दोनों इक्वल हैं। अब अगर क्योंकि BC और EC इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E लिखेंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, इसको मैं 1 मान लेता हूँ 1। अब देखिए एंगल E प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स,
या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, या कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल उनको काटने वाली लाइन को कहते हैं, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं 2 ले लूँगा, यहाँ पर लिख दो C1, एक को देख लो, E की जगह हम 2 लिख सकते हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ये 1 और 2। पहले भी मैंने समझाया था कि कोई लाइन है, ऐसे ये लाइन दे दी AB और इस पर ये खड़ी कर दी है BC, तो इस तरह के एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे और इनका सम 180। अब कंपेयर कर दो सेकंड एंड थर्ड को, क्या मिलेगा हमें? दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। देखिए दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये इससे भी 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1। लुक हियर, एंगल 1 क्या है? B, तो हम कह सकते हैं और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। पहली बात प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इसको मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे। अब सेकंड ऑप्शन क्या था इसका कि C और D भी इक्वल हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब जरा देखिए ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया एंगल A, ये सेकंड पार्ट की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, प्लस एंगल D इज इक्वल टू को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है जी। इसी प्रकार ये पैरेलल है, यहाँ ये ट्रांसवर्सल है। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम चीज़ को इंटीरियर एंगल्स। भाई ये पैरेलल है, इधर ये ट्रांसवर्सल है तो इनका सम 180, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। ये हिस्सा इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड इन 1, एक में हमने सिद्ध कर दिया, और A और B इक्वल हैं तो क्या होगा? सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये पार्ट सेकंड आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद पार्ट 3 में इसने कहा था कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। तो अब हम उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लें। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ABC ये मिलाएं जरा, BAD ये मिलाएं, तो ABC में AB इज इक्वल टू AB। क्या ये कॉमन साइड नहीं है दोनों ट्राइंगल्स की? है। और इधर से देखो एंगल B और इधर से देखो एंगल A, प्रूव्ड अबाउ। अब ये ऊपर हमने पॉइंट A पे सिद्ध किया है कि एंगल A और B इक्वल है। ABC का एंगल B और BAD का एंगल A दोनों इक्वल हो गए। ठीक है जी। और इधर से आप देखेंगे इस साइड में कि BC इज इक्वल टू AD, ये दे रखा था कि BC और AD इक्वल हैं। अब देखो साइड एंगल साइड से तो क्या हो जाएगा? इसलिए ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और बहुत इजी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या होगा? AC इज इक्वल टू BC, CPCT
इसलिए नंबर 4 में ए सी इज इक्वल टू बी डी सी पी सी टी। सिद्ध हो गई सारे पॉइंट्स। और आप लिख सकते हैं कि डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो आज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।